अस्सलामुअलैकुम। आज हमें एक बहन ने अपनी स्टोरी शेयर की है जिनकी दुआ कबूल हुई और उनकी शादी उनकी मोहब्बत से हो गई। तो मैं आज आपको वही स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। और आप लोग भी अगर ऐसी दुआ मांग रहे हैं तो आपका यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो मैं आपको उनकी ही लैंग्वेज में ही सुनाती हूँ। 1000 मुश्किल के बाद आज हमारा निकाह होने जा रहा है फाइनली। अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? दुआ है आप खैरियत से होंगी। मैंने आपको बोला था जिस दिन मेरी दुआ कबूल होगी मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, तो मैंने आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 3 साल का रिलेशन है। मैंने उनसे सिर्फ टाइम पास के लिए बात की थी, पर मुझे नहीं पता था मुझे उनसे मोहब्बत हो जाएगी। और फिर वक्त के साथ मुझे उन पर बहुत मोहब्बत हो गई। पर जब मैंने उनसे फ़र्स्ट टाइम बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था हम शादी करेंगे, तो मैंने उन पर भरोसा किया। फिर 5 मंथ बाद मेरे घर पे पता चल गया था, तो मैंने बहुत प्रॉब्लम का सामना किया। और फिर मेरे रिश्ते की बात हुई तो मेरी उम्र उस वक्त रिश्ते या शादी की नहीं थी, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था और वो भी पीछे हट गए थे कि घर वाले नहीं मान रहे तो तुम मुझे भूल जाओ। मैं बहुत रोई और दुआ की, तहज्जुद भी पढ़ती थी। सब बोलते थे कि वो तेरे नसीब में नहीं है, पर मैं अल्लाह पे यकीन करती थी। फिर कुछ वक्त बाद घर वाले मान गए, सब ठीक हो गया, रिश्ता हुआ। 3 दिन बाद मेरा रिश्ता टूट गया किसी वजह से। फिर मेरा फ़ोन ले लिया घर वालों ने। मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद भी मैंने दुआ करना नहीं छोड़ी। हमारी दोबारा बात स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बोला कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलवाया कि मैं तुमको ले जाऊंगा। घर वाले नहीं माने, तो फिर ऐसे ही साल हो गए बात करते करते। उसके बाद वो ईद पे घर आए। मैंने उनको बोला घर पे बात करो रिश्ते की, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी नहीं, थोड़े टाइम में मेरे घर में मालूम हो चुका था, मैं उनसे फिर बात करती हूँ। तो बहुत मसला हो गया था। इस बात पे उन्होंने मुझे फिर धोखा दे दिया था। वो मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने अपने घर वालों की बातों में आके मुझे छोड़ दिया। 3 महीने तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरी हालात ऐसी हो गई थी जैसे कोई इंसान रोज़ मरता है। और वो कहीं और रिश्ते के लिए राज़ी हो गए थे और मुझे लड़कियों की पिक भेजते थे कि मेरा इससे रिश्ता हो रहा है। मैं बहुत रोती थी, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मुझे लगा कि वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, तो ऐसे कैसे बदल गए एकदम। फिर मैंने एक मौलवी से बात की। उन्होंने मेरे को बताया कि किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया है मुझसे दूर करने के लिए, पर उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। इलाज करवाया मैंने, पर वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने मेरे 26,000 ले लिए झूठ बोल बोल के। उसके बाद मैंने अल्लाह से बहुत तौबा की, अल्लाह बहुत दुआ की, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद मैं तहज्जुद की पाबंद हो गई। मैंने बहुत दुआ की। और हाँ, एक बात मैं भूल गई, उनकी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरा रिश्ता टूट जाता था। मैंने 3 बार रिश्ता टूट गया था। ऐसे फिर मैंने दुआ की कि उनकी अम्मी राज़ी हो जाएं, सब ठीक हो जाए। बहुत दुआ के बाद वो राज़ी हो गई और उनके घर में सब मेरे को पसंद करने लगे। मगर फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। मैं भी सोचती थी कि शायद वो मेरे नसीब में नहीं है, पर मेरा दिल नहीं मानता था। तो मैं हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह उनको मेरे हक़ में बेहतर कर दे और मेरे निकाह में लिख दे। बहुत वक्त तक दुआ की, पर मैंने सब्र किया। हमेशा उन्होंने बीच में बहुत लड़कियों से बात भी की। बाद में मेरे को पता चला वो बहुत हर्ट हुआ था मैंने फिर भी दुआ की, पर कोई हल नहीं निकला। पर इस शब बारात की रात मैंने पूरी रात जाग के दुआ की, इस यकीन से कि अल्लाह सब बेहतर कर देगा, उनको मेरे हक़ में लिख देगा। एंड अब मेरा रिश्ता हो चुका है उनसे और निकाह भी इसी साल है। अल्लाह हर चीज़ को बेहतर करने पे कादिर है। कभी ये ना सोचो कि मिलेगा या नहीं, बस यकीन रखो, सब हासिल होता है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, वरना स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती। बस एक बात बोलूँगी कि मैंने जितनी प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, कोई इस जगह से ना गुजरे। अल्लाह सबके हक़ में बेहतर कर दे। एंड दुआ करना सब लोग कि मेरा निकाह अच्छे से हो जाए और हमारा रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे।
तो गाइस आप सबको फाइनली ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को ऐसे ही और मिराकल स्टोरी लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।